हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी लेकर आया है आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है चौल कालीन कांस्य मूर्ति कला। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अतः हमने इस टॉपिक को एक अलग से वीडियो के द्वारा समझाने का निर्णय लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें व याद करें। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है चौल कालीन कांस्य मूर्ति शिल्प। इस टॉपिक में मुख्य रूप से दो मूर्ति शिल्प आते हैं। पहले है नटराज की मूर्ति और दूसरी है उमा पार्वती की। अब आप देखिए नटराज को। यह नटराज की मूर्ति कांस्य धातु में बनी है। शिव की नृत्य करते हुए मुद्रा इस मूर्ति में प्रदर्शित की गई है। शिव को तांडव नृत्य करते हुए इस मूर्ति में दिखाया गया है। बहुत ही तेज़ गति से और वेग से इस पैर को इतना ऊपर करके नृत्य की मुद्रा को प्रदर्शित किया गया है। तो ये दूसरा पैर है, इसमें एक छोटे बोने राक्षस को दबाते हुए शिव के पैर से प्रदर्शित किया गया है। भगवान शिव की 4 भुजाओं का अंकन है। एक भुजा में डमरू का अंकन है तो दूसरे हाथों को अभय मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। भगवान शिव का जो मुकुट है और उनके जो केश है, बाल हैं, उनके ऊपर भी सर्पों का अंकन है, अर्थात सांपों या नागों का अंकन इसमें दिखाया गया है। इनके गले में जो माला है उसमें भी सर्प को झूलते हुए यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इस तरीके से इस मूर्ति में शिव को तांडव नृत्य करते हुए क्रोध के भाव के साथ या रौद्र रूप में प्रदर्शन किया गया है। आप देखेंगे यह मूर्ति एक गोले में अंकित है। यह जो गोला है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है और इस गोले के चारों तरफ अग्नि की लपटों या ज्वालाओं का अंकन किया गया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस मूर्ति शिल्प के टेक्स्ट की तरफ। इस मूर्ति के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। नटराज, यह मूर्ति शिल्प कांस्य धातु में बनी है। चौल शासन काल की उत्कृष्ट मूर्तियों में से एक नटराज की मूर्ति है। इसमें शिव का नृत्यरत रूप दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं इस मूर्ति में भगवान शिव को नृत्य करते हुए अंकित किया गया है, जिसमें नृत्य की कला तांडव का स्वाभाविक प्रदर्शन है। इसमें शिव की 4 भुजाएं विभिन्न मुद्राओं में हैं। एक हाथ में डमरू की ध्वनि को सृजन का प्रतीक, तो दूसरे हाथ को अभय मुद्रा में बुराइयों से रक्षा के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। आपको मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे भगवान शिव का जो एक हाथ है उसमें डमरू अंकित किया गया है, तो दूसरे हाथ को अभय मुद्रा में अंकित किया गया है। इसी तरीके से आगे लिखा है, भगवान शिव को नृत्यरत मुद्रा में एक पैर को ऊपर उठाए दर्शाया है, तो दूसरे पैर से अज्ञानता रूपी बोने राक्षस को दबाते हुए दिखाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस कितना गति और कितना वेग से इस पैर को ऊपर उठाए हुए हैं और दूसरे पैर से एक छोटे बोने राक्षस को यहाँ पे दबाने का प्रदर्शन किया गया है। आगे बढ़ेंगे इस मूर्ति के बारे में और इसकी विशेषताएं देखेंगे कि शिव के गले व हाथों में लहराते हुए सर्पों का प्रदर्शन किया गया है। अभी हमने देखा था मूर्ति के जो चित्र था उसमें भगवान के गले और हाथों में भी सांपों का अंकन किया गया है। लहराते हुए सर्पों का सिर के पीछे केश के रूप में अंकित कर शिव की रौद्रता को प्रदर्शित किया गया है। जो सांप या नाग होते हैं उनको देख के स्वाभाविक रूप से डर लगता है या वो एक डरावने या भयावह प्रतीत होते हैं। इसलिए तांडव नृत्य में भगवान शिव को सांपों के साथ भयंकरता से प्रदर्शित किया गया है। शिव की आकृतियों को एक विशाल गोले में बनाया गया है जो कि ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड अर्थात पृथ्वी का प्रतीक है एवं ब्रह्मांड के चारों तरफ ज्वालाओं को अंकित कर सारे दृश्य में भयंकरता का प्रदर्शन है। इस तरीके से तांडव नृत्य की यह मूर्ति नटराज बहुत ही सार्थक मूर्ति के रूप में अंकित की गई है। इस मूर्ति में संतुलन, गति व सौंदर्यता का एक साथ अद्भुत प्रदर्शन है। वर्तमान में यह मूर्ति दिल्ली के संग्रहालय में संग्रहित है।
अर्थात यह मूर्ति अभी वर्तमान में दिल्ली का संग्रहालय म्यूज़ियम है वहाँ पे संग्रहित है। कोई भी दर्शक वहाँ जाकर इस मूर्ति को देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ मूर्ति उमा पार्वती की तरफ। यह मूर्ति उमा पार्वती की मूर्ति है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। चोल शासन काल में बनी मूर्तियों में उमा पार्वती मूर्ति शिल्प भी अति महत्वपूर्ण है। इस मूर्ति में देवी उमा को नारी सौंदर्य के सभी गुणों से सजाया गया है। इसमें करुणा, वात्सल्य, प्रेरणा, शक्ति एवं आध्यात्मिकता के दर्शन दर्शाए गए हैं। ये जब आप मूर्ति देखेंगे, इसमें देवी उमा की जो ये मूर्ति है, इसमें स्त्री के जो सभी गुण हैं, नारी सौंदर्य के जो सभी गुण हैं या एक देवी के जो गुण हैं, उन सभी गुणों को इस मूर्ति में प्रदर्शित किया गया है। इसमें करुणा दर्शाई गई है, वात्सल्य, प्रेरणा, शक्ति और आध्यात्मिकता सभी इस मूर्ति में आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ती हूँ मैं आपको। इस मूर्ति को त्रिभंगीय मुद्रा में दाएं पैर को कुछ आगे निकाले हुए बताया गया है। त्रिभंगीय मुद्रा का अर्थ होता है कि ये मूर्ति सीधी नहीं खड़ी है, अर्थात इस मूर्ति में 3 भंग हैं। इस तरीके से देखेंगे, ये मूर्ति इस तरीके से टेढ़ी अंकित की गई है, इसे त्रिभंगीय मुद्रा कहा जाता है। इसमें एक पैर, जो दायां पैर है, उसको बाहर आगे की तरफ निकाले हुए है तथा शरीर का संपूर्ण भार बाएं पैर पर दर्शाया गया है। और ये वाला पैर है, इसमें शरीर का सारा भार बाएं पैर के ऊपर यहाँ पे दर्शाया गया है। हाथों की मुद्रा में भी गति दर्शनीय है। हाथ इस मूर्ति में सीधे नहीं है, बल्कि इसमें भी गति का अंकन हमें दिखाई देता है। इससे यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में जान पड़ती है। इस तरीके से इस मूर्ति को भी नृत्य करती हुई मूर्ति के रूप में हम समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इस देवी उमा की मूर्ति की विशेषताएं, अन्य विशेषताओं की तरफ। देवी उमा की मूर्ति को छरहरी काया, पतली कमर, चेहरे पर शांति व सौम्यता के भाव के साथ अंकित किया गया है। इस मूर्ति को आप दोबारा देखें। मूर्ति की काया छरहरी है, अर्थात पतली दुबली ये मूर्ति बनाई गई है। कमर बहुत ही क्षीण है, अर्थात पतली कमर है। चेहरे पर सौम्यता के भाव हैं, शांति के भाव हैं। इस मूर्ति में चेहरे पर आपको सौम्यता और शांति के भाव दिखाई दे रहे हैं। वस्त्राभूषणों में, अर्थात वस्त्रों में, अधो वस्त्र अर्थात नीचे के अंगों में जो वस्त्र पहने हैं उन्हीं का अंकन है। और गले में हार पहना है, कानों में कुंडल है और हाथों में कंगन यहाँ पे दिखाए गए हैं और कमर में करधनी का अंकन किया गया है। इस तरीके से इस मूर्ति को विभिन्न अलंकरणों के साथ सजाया गया है। यह मूर्ति शिल्प सौंदर्य सिद्धांतों के मापदंडों पर पूर्णतया सही साबित होती है। इस तरीके से इस मूर्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से अंकित किया गया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो टॉपिक है चौल कालीन मूर्ति शिल्प, इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप इसे ध्यान से सुने और इसे याद करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे जो चैनल है उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे इसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसके जो टेक्स्ट है या पूरे अध्याय की जो सामग्री है उसे प्राप्त करने के लिए आप ये जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप जा सकते हैं। और किसी तरह की आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर जो ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com पे आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो सुना, पसंद किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।